जो दूसरा हिस्सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आते हैं उनके ऊपर सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी, यकीनन होनी चाहिए और बड़ी सख्ती से होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक मीम चलती है कि वो इमरान खान का हैं जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये कहते थे कि चीन के अंदर करप्शन के ऊपर वज़रा को टांगा गया और वहाँ पर करप्शन ख़त्म हो गई और चीन ने तरक्की की। तो अब उनके अपने वज़ीरों की बारी आई है, तो क्या चीन ने वो कानून बदल दिया? ये आजकल सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना आपको भी मैसेज पढ़ने को मिलता होगा, वो हमें भी मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनकी हमने कुछ मोटे मोटे लोगों की फ़हरिस्त बनाई, तो उसमें आपको सरप्राइज़ होगा कि उनकी तकरीबन मेन लीडरशिप सारों के ऊपर ऐसे ही चार्जेस बनाए थे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर थे। हो सकता है किसी के 100 और यहाँ 20-50 हो, लेकिन इल्ज़ामात वैसे ही हैं और वैसे ही PMLN के ऊपर थे। जहांगीर खान तरीन से आगाज़ कर लें तो करप्शन का पूरा जो सारा इमरान खान बार बार कहते हैं कि माफिया माफिया माफिया, तो सबसे बड़े उनकी पॉलिटिकल लीडर, उनकी पहचान पार्टी की इमरान खान के बाद तो वो जहांगीर तरीन, उनके ऊपर इल्ज़ाम है। अलीम खान एसेट्स बियॉन्ड मीन्स उसके अंदर गिरफ्तार भी रहे और वो पेंडिंग केस है उनके ऊपर उसका जवाब भी उन्होंने देना है। आज़म स्वाति साहब के ऊपर मुकदमा मौजूद है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। हलीम आदिल शेख, अभी ताज़ा तरीन मामला उनके भी चल रहे हैं। 257 एकड़ मलीर के अंदर ज़मीन है, तो अगर कोई चाइना कटिंग करता था और ज़मीनों पे कब्ज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM वाले करते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे पे इल्ज़ाम हो तो फ़र्क तो ना हुआ, फिर फ़र्क तो नज़र आना चाहिए। महमूद खान चीफ मिनिस्टर उनके, मालम जब्बा का केस। अजमल वज़ीर साहब अभी हटाया गया, उनको एक ऑडियो क्लिप आ गई थी और अगर शर्जील इनाम मेमन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो मीडिया की एडवर्टाइजिंग के पैसे में से उसने पैसा बनाया है, तो फिर ये इल्ज़ाम क्या है? इसको कब पकड़ा जाएगा? मेरे ख्याल में शर्जील ने तो काफ़ी जेल काटी है। सिब्तैन खान पकड़े गए, 2.5 मिलियन वो मिनरल डिपॉजिट्स की सेल का एक मुकदमा जिसमें कहा जाता है कि वैल्यू अरबों में थी, बेचा कौड़ियों में। परवेज़ खटक साहब मिस यूज़ ऑफ पावर एज चीफ मिनिस्टर, और BRT का जवाब तो शायद इस सदी में तो ना मिले, हमारी आइंदा नस्लें शायद उस अगर वो बन गई कभी तो उसका जवाब भी सुन पाएँ कि क्या बना उस मोटरवे के साथ, मेट्रो के साथ। खुसरो बुख्तियार साहब, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई उनके भाई की तरफ उंगलियां उठी, और उससे पहले नैब के पास एक पेंडिंग केस है जिसके ऊपर इमरान खान जब चाहें नैब वालों से पूछ सकते हैं कि वो शुगर मिलें बनी कैसे थी 2000 मुशर्रफ दौर से लेकर उसके बाद जब वो 3 शुगर मिलें बनी, कभी उसका भी जवाब पूछे नैब वाले। हो सकता है सच बोल पड़े, कभी बता ही दें। रज़ाक दाऊद साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनको मिले और ख़ास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मिसाल दी जाए तो वो 309 अरब का जो मंसूबा है, उनके वज़ीर भी हैं, मशीर भी हैं और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। नदीम बाबर साहब, बदतरीन एग्जांपल अगर देनी हो ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो उसमें वो पूरे उतरेंगे। अभी रिसेंटली जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर क्राइसिस आया उसके ऊपर उनका नाम है। एक लंबी फहरिस्त है कि उनकी कंपनियां एनर्जी सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर क्या क्या काम करती हैं। असद उमर साहब उस ECC को हेड करते थे जिसने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, और FIA वालों ने कहा कि इस एक्सपोर्ट की इजाज़त देने के बायस मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ी, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि 100 अरब रुपया शुगर मिलर्स ने कमाया। जवाब कौन देगा? नूरुल हक कादरी साहब, अपने दोस्त को प्लाजा दे दिया। आमिर क्यानी साहब, मेडिसन के ऊपर करप्शन, जिसके नतीजे में कहा जाता है, सुनने में आता है कि 4 अरब की करप्शन हुई। पैसा किसने कमाया मुझे मालूम नहीं, उनको वजारत से हटाया गया। गुलाम सरवर खान, ये मैं इनकी जाली डिग्री के ऊपर आज बात नहीं करूँगा, लेकिन बाकी मामला इनके ऊपर भी मौजूद है। तो क्या फ़र्क क्या है फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? या